दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नए PYQ क्लास में, जहां पर हम 1979 ऑनवर्ड्स सभी PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम 1989 से शुरू करेंगे साइंस एंड टेक के PYQs। इससे पहले हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम 79 to 88 और ज्योग्राफी के PYQs मैं ऑलरेडी 79 से लेकर 94 तक डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे मिशन पर हैं जहाँ पर 45 साल 45 ईयर्स के सभी PYQs को हम कवर करेंगे। और इसमें एक सिंपल सा मंत्र मैंने दिया है कि अगर आप सीरियसली इन सभी PYQs को क्लियर करते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि अब की बार 110 बार GS1 में ये सोच लेकर जाओ कि इस बार जब एग्जाम देने जाओगे तो 110 बार करना ही करना है। वो कैसे होगा? वो PYQs के जरिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। 1989 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। Here we are. There are more antibacterial drugs than antiviral drugs because bacterial drugs are intracellular, viral drugs are intracellular, viral diseases. Viruses are smaller than bacteria, drugs can penetrate bacteria more effectively. नहीं, वायरल डिजीजेस जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया के ड्रग्स हैं जो इंटरसेलुलर हैं, उनके आसानी से हमें ड्रग्स बनाना आसान रहता है। चले आगे बढ़े। A boat filled with some stone is floating in water. If the stones are dropped in the water level of the water will rise, decrease, remain the same. Insufficient data to predict. एक बोट में बहुत सारे स्टोन्स हैं, वो पानी पे तैर रही है। अगर स्टोन्स को हम निकाल के पानी में डाल देंगे तो लेवल ऑफ वाटर विल राइज, डिक्रीज, रिमेन द सेम। सिंपल सा सवाल पूछा है कि अगर पानी में से जो बोट है उसको निकाल के डाल दिया, सॉरी बोट नहीं, पत्थरों को डाल देंगे तो लेवल क्या होगा? ये बोट है, यहाँ पे पानी में यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। अगर पत्थर को डाल देंगे तो लेवल ऑफ वाटर विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? सिंपल सा तरीका देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात है यहाँ पे। अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है समझ जाओगे। अ चेयर इज टिल्टेड अबाउट 2 of its legs and then left. It would return to its original position if its center of gravity fall outside the base, within the base, tilted. इसका एक ऑप्शन कहीं ना कहीं मिसिव है, बट हाँ, अगर विद इन द बेस उसका एक चेयर ली, अगर इसको दो तरीके से मोड़ा और इसको बीच में छोड़ दिया, अगर इसके बेस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, नहीं तो नहीं आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। अरे क्या हुआ? आई एम सॉरी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बात हो रही है। इससे पहले वाली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मिराज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात होती है। टोटल TIR जब होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, या फिर एक मोर देन द क्रिटिकल एंगल। इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ हम यहाँ समझेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन light traveling in a denser medium incident at the surface of rare medium such that angle of incidence is greater than critical angle. अब ये क्या होता है? ये देखो, इंसिडेंट यहाँ पे हुआ तो ये जो θ1 है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और रिफ्लेक्शन जो क्रिटिकल एंगल बनेगा उससे ज़्यादा इसको होना पड़ेगा, तभी ये जिस तरीके का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम चाहते हैं हो पाएगा। यहाँ पे ये चीज़ रिवाइज कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साइंस वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत करके पढ़ाई करी है 10वीं 11वीं 12वीं में, उन्हें ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा। फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है, अगर आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। टोटल रिफ्लेक्शन पे बात हो गई। स्पार्किंग रेड कलर आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ फायर एंड द क्रैकर्स इज ड्यू टू स्ट्रॉन्शियम। ये बहुत ही सिंपल है, 10th 11th की क्लास में हम लोग देख चुके हैं, NCERT में मिल जाएगा। चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम इज डिराइव्ड फ्रॉम लेमन। ओ माय गुडनेस, सॉरी, नीम। मॉस्किटो रिपेलेंट की जब बात हो रही है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नीम। ऐसा ही एक क्वेश्चन लेमन ग्रास का हाल फिलहाल के PYQs में आया है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आपने PYQs को देखा है तो इसको मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। अ चेयर इज टिल्टेड अबाउट 2 of its legs and then left, it would return to its original position if the center of gravity जो है वो बेस के अगर विदिन होगा तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है बार बार? ये शायद फाइल बहुत हैवी होगी है या क्या इशू इसमें आ रहा है पता नहीं, अभी सॉल्व कर देंगे। चलिए, क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, बहुत ही आसान है।
इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस इज दैट इट इज मेड ऑफ फैट्स, इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट, मल्टीप्लाइज ओनली ऑन डेड लेक्स क्लोरोफिल। यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे जब हम आ गए तो मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट। वायरस को, कोविड-19 याद करो, वायरस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो कोई ना कोई एक होस्ट या बेस चाहिए, इसीलिए जब वो सरफेस पे होता है तब कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपने सरफेस पे हाथ लगाया और आपके हाथ पे वायरस आ गया, नाउ यू आर द होस्ट ऑफ इट। आपके हाथ से वो समहाउ में भी मुंह पे हाथ लगाने में, नाक पे हाथ लगाने में किसी तरीके से अंदर चला गया आपके बॉडी में, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हीट फ्रॉम द सन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू रेडिएशन। 3 है इसमें बेसिकली, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये जो तीनों यहाँ लिखे हुए हैं, और रेडिएशन। इनकी वजह से हीट ट्रांसफ़र किसी ना किसी तरीके से होता रहता है। क्या, कुछ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, वो एक अलग थ्योरी है। ये 10th की NCERTs में आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। आगे चलेंगे जी। ब्लैक होल्स, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। होल्स अकरिंग इन द हेवनली बॉडीज, ब्राइट स्पॉट, कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट, हाई डेंसिटी। ब्लैक होल्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी, ये याद रखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स ऑफ अ स्टैंडिंग वेव, ये क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे पाई आना चाहिए। साइंस वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, बट हाँ पाई आना चाहिए। तो 3π/4 पे जो डिस्टेंस है वो होता है, एक वेव यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो इसका जो डिस्टेंस मेजर होगा उसको इसमें बात की गई है उसके बारे में। बट दिस इज नॉट रिलेवेंट इन टुडेज डेट, क्योंकि इस तरीके के सवाल आजकल नहीं आते। तो ये हो गया सॉर्ट, हमने ये सीख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनियल। बाइनियल यानी कि 2 बार बनता है, जो आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये 3/4। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स -% ऑफ वोट्स, 2/3 होता है। 2/3 66% निकल के आता है, और ये परसेंट पे ही बात हो रही है, 66 हो जाएगा। अब ये पता नहीं क्यों यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, बट ओके। द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन वही दवाई है सर दर्द वगैरह के लिए, उसकी बात यहाँ पे आपसे ये कर रहा है। बैट्स आर नॉक्टर्नल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बैट्स। देखो ये सवाल कहीं ना कहीं याद करो, जो स्क्विरल्स को लेके आया 2023 में, ये क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसा है, सिमिलर क्वेश्चन है। बैट्स आर मैमल्स, बैट्स आर विंग्स विच आर एक्चुअली द मॉडिफाइड 4 limbs, बैट्स आर नॉक्टर्नल इन हैबिट। इसमें अगर ये तीनों बोल देता, ओनली 1 करेक्ट, ऑल करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ऑप्शन में बताओ क्या है। 1 2 3 ऑल करेक्ट, मार्क करो। ये क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देखना। मैमल्स हैं, विंग्स हैं विच आर एक्चुअली द मॉडिफाइड 4 limbs, एंड नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जागते हैं। अब रात में क्यों जागते हैं, रात में फ्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो उसको सॉल्व कर सकते हैं उसकी वजह से। सोडियम वेपर लैम्प्स आर प्रेफर्ड टू इनकैंडिसेंट लैम्प्स बिकॉज ऑफ हायर एफिशिएंसी, हायर टॉलरेंस, इजी इंस्टॉलेशन, हायर इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको आप देख के समझ जाएंगे। पॉपुलेशन ऑफ सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड, डैप्लॉइड। कुछ इसमें PDF में दिक्कत आ रही है, 1 मिनट दीजिए मुझे। इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इसको 2x पर देखें, 1.25x पर देखें, ताकि इसमें आपको इश्यूज ना आए बहुत ज़्यादा। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिवीजन के ही हैं, तो उसके लिए भी ये आपका काम दे सकता है। पॉपुलेशन डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल इज कॉल्ड क्लोन। क्लोन के बारे में अगर आपने देखा होगा आजकल, अगर एक एग्जांपल मैं दूँ, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि PYQs में आ भी चुका है, करनाल में ये है, उन्होंने एक काऊ को क्लोन किया था, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एंड सिंस आई हैव लिव्ड इन करनाल फॉर सब्सटैंशियल ड्यूरेशन, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को इसके वहाँ से याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेड टू कैटल, शुगर केन टॉप, शुगर केन लीव, बैगेज, जिगरी। शुगर केन जिगरी, जिगरी नहीं जैगरी होना चाहिए ये, हालांकि गुड है जो उसको दिया जाता है, लेकिन फेड टू कैटल कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान करेंगे तो घोड़े को चना और गुड़ दिया जाता है, कैटल को चना और गुड़ नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ सर्टेन हेल्थ इश्यूज। शुगर केन टॉप, लीव, बैगेज, बेसिकली जो भी वो चीज़ जो उसको इम्पैक्ट ना कर सके। लेकिन अगर आप देखें तो गुड़ देने में ज़्यादा इश्यूज भी नहीं है, पता नहीं क्यों इसमें आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 2 3 दिया गया है और जागरी को स्किप किया गया है, इसलिए विल गो बाय दैट फ्रॉम द ऑफिशियल आंसर की। बट हाँ, गुड़ देते हुए हमने अपने गाँवों में देखा है। लैथरिज्म इज अ क्रिप्टिंग डिजीज कॉज्ड बाय टिन्ड फिश, चिकपी एंड पल्सेस, मीट, अडल्ट्रेटेड ऑयल। इसका आंसर है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सिर्फ सीखिए कि इसकी वजह से ये कुछ यहाँ पे होता है, तो ये होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक CO2, ओके, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता इसमें। पॉल्यूशन इन हाउसेज इन ट्रॉपिकल रीजन, नन ऑफ द अबव, ये इसका आंसर है, मार्क करो, आगे बढ़ो।
A small weight put on the pressure cooker increases the pressure of steam because it is airtight. अब देखो प्रेशर कुकर पे हाल फिलहाल में सवाल आ रखा है, अगर आपने PYQs ध्यान से देखे हैं तो इस बात को समझो भाई कि यूपीएससी ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं इन सभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर। पीछे एक PYQ क्लास अगर आपने ढंग से करी है तो वहाँ पे आयरन के ऊपर सवाल है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, केटल, इलेक्ट्रिक केटल पे सवाल है। आपकी ये आसपास है, सब चीज़ें आपके घरों में हो सकती हैं, होटल्स में हो सकती हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ देख सकते हो। प्रेशर कुकर पे सवाल आ चुका है एज इट इज़ नहीं, मतलब उसके रिलेशन में ही देखो। अ स्मॉल वेट पुट ऑन द प्रेशर कुकर इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ स्टीम बिकॉज इट इज़ एयर टाइट। नहीं, ये तो पहले भी होता है, तो क्या दिक्कत है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ वेरी स्मॉल। अगर आप छोटा सा भी प्रेशर लगाओगे वो बढ़ जाता है, सरफेस जो स्टीम का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा छोटा सा भी वेट डालने से। डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ वेरी हाई, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब डेंसिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रेशर बिल्डअप रिस्पेक्टिव द वेट प्लीज, नहीं, जितना ज़्यादा वजन रखोगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर मैं आपके हाथ के ऊपर ज़ोर से हाथ रख के दबाऊँ इम्पैक्ट तो आएगा। समझिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, बर्ड्स गेट थ्रस्ट एंड लिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम फ्लैपिंग, ट्विस्टिंग, शेप ऑफ विंग, एयर सैक। फ्लैपिंग, फॉरवर्ड मोशन, लिफ्ट, अपवर्ड मोशन, दोनों ही चीज़ों में फैपिंग का जो काम आता है वो अच्छे से आ सकता है। इसको आप सीखिए, बात को समझिए और आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय? ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, जिंक। जिंक इसमें आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीज पर ग्राम? इस सवाल को एक बार ध्यान से फिर से देखिए। इसमें हमें अब कैलोरीज पे बात हो रही है। एक चीज़ को याद रखना, कैलोरी बहुत छोटी यूनिट होती है। जब हम कैलोरी बर्न करते हैं तो इफेक्टिवली हम किलो कैलोरीज की बात कर रहे हैं, दैट इज के कैल। तो यहाँ पे जो सवाल हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीज पर ग्राम? प्रोटीन, फैट, शुगर, ग्लूकोज। शुगर और ग्लूकोज लगभग एक ही है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट कैलोरी पर ग्राम? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। घी, मिल्क, प्रोटीन, लिपिड्स हैव द मोस्ट कैलोरी। लिपिड्स फैट्स होते हैं बेसिकली। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिल भी गया। तो सॉल्यूशन फैट्स, यहाँ पे देखिए फैट्स का एक ऑप्शन है, जैसा मैंने कहा भी था, वहाँ पे हमें मैच हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू रोटेशन, रेवोल्यूशन, ग्रेविटेशनल, अनइवन हीटिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ना ही रोटेशन का कोई इम्पैक्ट है, ना ही रेवोल्यूशन का कोई इम्पैक्ट है। सिर्फ इम्पैक्ट है तो जो धरती अपनी तरफ खींचती है वो प्रेशर बनाएगी, कोई भी चीज़ को अगर ग्रेविटी से पुल करेगी। उसका आंसर यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल पुल। गिनी पिग्स यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च आर rodent, black swine, stocky and brown in color, found in Asia only. Rodents, एक तरीके के चूहे समझ लो इनको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलरली बोला भी जाता है, गिनी पिग। एक मुहावरा भी है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी समवन हु इज टेस्टेड लाइक अ गिनी पिग इन योर मैट्रिक्स ऑफ थिंग्स। तो उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। ये कुछ PDF का इशू, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें, बट अभी के लिए लेट्स जस्ट फॉलो थ्रू व्हाट वी आर गोइंग फॉर। चलें जी, आगे चलते हैं। हम लोग काफ़ी आगे इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ चुके हैं। मैच द फॉलोइंग विटामिन ई, के, सी, डी। ये तो खैर बहुत ही बार हो चुका है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। पिछली क्लासेस में काफ़ी हद तक हम इसको कवर कर चुके हैं। अब एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। अगर इसमें मोटा मोटा भी देखा जाए तो स्कर्वी जो है वो डी की वजह से होना चाहिए, तो रिकेट्स डी की वजह से होना चाहिए। स्कर्वी कहीं ना कहीं जो होगा वो होगा विटामिन सी की वजह से। अब के और ई बचता है, तो के कहीं ना कहीं ई स्टेरिलिटी की ओर जोर दे सकता है, स्टेरिलिटी की ओर। और फिर बचता है के इज ब्लड कोगुलेशन, क्योंकि ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं था, तो अब हमें यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया कि विटामिन के ब्लड कोगुलेशन रिलीज करता है। चलिए, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, फैन, हीटर, बल्ब, स्टोरेज बैटरी। आजकल ईवी पे बहुत बात चल रही है, तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये सब का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें ये काम आएगा। गिवन बिलो आर द कलर्स। एक चीज़ और देखिए, हम 1990 के PYQs पे आ चुके हैं, 89 हम कवर कर चुके हैं साइंस एंड टेक। चलो, गिवन बिलो आर कलर्स द विजिबल स्पेक्ट्रम, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। सिंपल सा है यार, विबग्योर है, विबग्योर का नंबर आप यहाँ डालोगे तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा आसानी से।
Evidence for the rotation of star comes mainly from Doppler photoelectric Stark Zeeman effect. स्टार्क क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक क्या है, डॉपलर क्या है? डॉपलर में साउंड से रिलेटेड है, फोटोइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होती है, क्या माइक्रो लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में इसका वर्णन आता है। स्टार्क इफेक्ट भी कहीं ना कहीं वही है। बट अगला क्वेश्चन देखो, पैराफिन इज अ बाई प्रोडक्ट। हाल फिलहाल में देयर इज़ अ वेरी फेमस वेडिंग गोइंग ऑन इन इंडिया, जामनगर में। तो पैराफिन जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्योंकि वहाँ पे होती है, तो इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट बाई प्रोडक्ट इन द एंटायर मैट्रिक्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। The downward pull due to gravity is less and air is more rarefied in Shimla than in Calcutta. ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि हमें नहीं समझ आया इसमें क्या सवाल इन्होंने पूछा है ठीक से। एक बार फिर भी विल क्रॉस वेरीफाई ऑन दिस, विल सर्कल बैक ऑन दिस। Going back to 1990. यहाँ पे हम डन कर चुके हैं। ये सवाल देखिए, टेनिस बॉल विल बाउंस हायर इन कैलकाटा देन इट वुड इन शिमला। ऐसा क्यों? द डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एंड एयर इज मोर। नहीं, ये नहीं है। हाँ, टेनिस बॉल हायर बाउंस करेगी कैलकाटा में देन इट वुड इन शिमला। ओके, ये सच नहीं है। शिमला में ज़्यादा हायर बाउंस करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम मिलेगा उसे। डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एंड एयर इज मोर रेरिफाइड इन शिमला देन कैलकाटा। ये बात सही है। ग्रेविटी जो है वो पुल कम है इसलिए वो ज़्यादा बाउंस करेगी, और एयर इतनी रेयरफाइड नहीं है, तो इसलिए भी इसका आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए, द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मिलीबार्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लोन। ये क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो रखा है, मिसमैच है, इस पे हम अभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। When a ship moves from the sea water into fresh water of a river, the ship will relatively sink. Okay. The density of sea water is higher than that of the fresh water. ये सही है, ये बात सही है। शिप सिंक होगा क्योंकि डेंसिटी जो है वो हायर है सी वाटर में। Unlike photographic film, which can be used only once, videotapes can be reused several times. Photography involves chemical change, but video recording is a physical change. नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हमें एक बार फिर से देखनी पड़ेगी। Unlike photographic film, which can be used only once, videotapes can be reused several times. फोटोग्राफी, फिल्म और वीडियो टेप, हाँ ये सही बात है, A is true. फोटोग्राफी इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज बट वीडियो रिकॉर्डिंग इज अ फिजिकल चेंज, ये भी सही बात है, इसीलिए तो उसको हम रीयूज नहीं कर पा रहे। तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आंसर भी सही है वो उसका। अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स द इम्प्योरिटीज ऑन इट्स सरफेस, ये भी बात सही होनी चाहिए, दोनों ही उसके सही आंसर हैं। द विटामिन कंटेनिंग कोबाल्ट इज, ये थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि सवाल ऊपर नीचे है। देखिए, सुंडा स्ट्रेट सेपरेट्स जावा और सुमात्रा, ये बहुत ही फेमस स्ट्रेट है। इसको अगर एक बार मैं मैप पे आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। सुंडा स्ट्रेट इमेजेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम हैं, नहीं सुंडा हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, जावा और सुमात्रा के बीच में। ये देखिए, हम जावा और सुमात्रा को देख रहे हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट हमें मिल जाएगी। ये आसानी से इसको आप फिगर आउट कर सकते हैं, बात आप समझ गए। चलो, सुंडा स्ट्रेट का क्वेश्चन यहाँ पर था हमारे पास, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। HIV is a living entity because it can excrete in human serum, disturb host cell respiration, undergo auto reproduction. Yes, लिविंग एंटिटी है, कोई भी लिविंग एंटिटी जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी ही करेगी, ये इस बात में कोई सवाल दोहराई नहीं हो सकती। रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वॉर्म। फंगस, रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगस। लेट्स जस्ट क्रॉस चेक। रिंगवॉर्म इज caused by fungus, that is the right answer. We will move to whatever we are doing. इसमें रिंगवॉर्म ही सर्च कर लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच पाए। पेज 2 of 2 जी 122 पे हैं हम। रिंगवॉर्म का सवाल था, इसमें लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। चलिए, अब ये कुछ हम फीवर्स और उनके रिलेटिव उस पर बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो सत्से फ्लाई, एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो तो कहीं ना कहीं उस पर काम हुआ है।
डेंगू वगैरह पे काम करता है। तो अगर हम एडिस की ओर देख रहे हैं अभी, तो हम देख रहे हैं येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, बिलार्जिया, टाइफॉइड। हाँ, येलो फीवर फॉर श्योर। येलो फीवर का ये गेम है 20:2, 2 एक में ही है। इसको 2132, वेट कुछ गड़बड़ है इसमें। ये जो ऑप्शन है ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि इट कान बी 2 and 2। तो इसको हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बिकॉज कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, आपने ऊपर भी देखा होगा किस तरीके से कुछ क्वेश्चन इंटरमिंगल्ड हैं, वो सब हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था अभी कि किस तरीके से ऑटो रिप्रोडक्शन है। कोई भी लिविंग एंटिटी है तो वो रिप्रोड्यूस करेगी ही करेगी। द प्रोसेस ऑफ रेटिंग इन जूट इज प्योरली फिजिकल, प्योरली केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, फिजियोकेमिकल। रेटिंग क्या होता है, उसको निकालने का प्रोसेस में रेटिंग एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे ये प्योरली फिजिकल प्रोसेस जो है वो काम होगा। Mycorrhizae is a symbiotic association between bacteria and roots of higher plants, algae and roof, fungi and root। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सी नाम इन्होंने यहाँ पे दे दी है। इसको हम थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सर्च भी करके देखते हैं। बिटवीन प्लांट, रूट्स एंड फंजाई, ये एक ऐसी चीज़ है। सिम्बायोसिस बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, इसको अब हम याद रखेंगे, रूट्स एंड हायर प्लांट्स ऑफ फंजाई। तो फंजाई एंड रूट्स, हाँ ये मिल गया हमें, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। वाटर विच कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज नोन एज हेवी वाटर, सॉल्ट, सॉफ्ट वाटर। एक बार द पीडीएफ इज सेविंग और ये स्केप ना हो जाए इसमें। हार्ड वाटर, मिनरल वाटर। हार्ड वाटर इसका आंसर है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये दो कॉन्सेप्ट ने। सर्फ उसको साफ कैसे करता है, ये सब इसी पे बेस्ड है। इसके बाद प्रोटीन कितना है, ओके सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, बेसिकली इंटरेस्टिंग। आंसर के बेसिस पे हम सीखेंगे इसे 3124। तो यानी कि 123 जो है 3124 इसका आंसर होगा। काउपी अगर हम देखें तो इसमें 24.1 है। 2 सी राजमा में 22.9 है। सोयाबीन में 43.2, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में है। और ड्राई पीज में 19.7 है। देखा जाए तो सोयाबीन और 3 है काउपी। काउपी के बाद आता है राजमा, राजमा के बाद आता है ड्राई पी, सूखा चना, सूखा मटर। वाटर विच ये हो गया था, हार्ड वाटर इसका आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन, इट कंटेन्स आयरन, यस इट डज। इट इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ओके। रेड कलर, ओके। रेड कलर हालांकि RBC की वजह से आता है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, तो अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो वो WBC से आता है, और ये ही कहीं ना कहीं इसमें होते हैं। तो ये तीनों इसके सही आंसर्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। अब इसमें आपको ये आजकल के पैटर्न में दे देगा 4 ऑप्शन और बोलेगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। आंसर क्या है, ओनली 3। पता है ओनली 3, ओनली 1, ओनली 2 वाले ना बहुत आसान है। कैसे, अक्सर ना कन्फ्यूजन ये होती है कि जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करने जाओ तब कंफ्यूज इस बात में होते हो कि यार इन दोनों में से ना एक ठीक है, जो समझ नहीं आ रहा कौन से वाला। वहाँ पे ऐसे एस्पिरेंट के लिए जिन्हें आइडिया लग जाता है इस चीज़ का कि हाँ एक ठीक है, एक में थोड़ी सी दिक्कत है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है ये बताना है हमें। ब्लड प्रेशर के बारे में बात हो रही है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ एनी वेसल, ठीक बात है। इट डिक्रीजेज इन आर्टरीज, द डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट इंक्रीजेज, ये भी ठीक बात है। तभी पंपिंग के लिए आप देखो कि लेग्स, अगर आपने 8th की या 6th की, नहीं 8th की NCERT में शायद ये है कि लेग्स जो एथलीट्स की हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती हैं और डायरेक्टली सांस लेना शुरू कर देती हैं सेल्स को, क्योंकि ब्लड वहाँ तक पंप नहीं कर पाता और वो तेज़ दौड़ते हैं एथलीट्स। इट्स लोअर इन द कैपिलरीज देन इन आर्टरीज, ये भी सही बात है। इट इज़ यूजुअली लोअर इन वुमेन, ये भी बहुत सही बात है। ब्लड प्रेशर वुमेन का जनरली कम ही रहता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उस तरीके से नहीं होती। आजकल में ऑल 4, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। When compared to mammals, birds are less sensitive to temporary deprivation of water because water requirement per unit weight is less than birds and animals. Okay. Absorption of water from the gut is more efficient in birds. ये ज़रूरी नहीं है। गट में से पानी का एब्जॉर्प्शन doesn't make sense. बर्ड्स में ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ह्यूमंस में नहीं होगा, नहीं। पर हमने ये सीखना भी है यहाँ से कि ये एफिशिएंसी की बात जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। एफिशिएंसी इस पे ऐसे मेजर नहीं हो सकती। नन ऑफ दीज को तो वैसे ही हटा दो। यूरिक एक्सक्रीशन एंटेल्स अ ग्रेटर लॉस ऑफ वाटर देन इट इन बर्ड्स, नहीं इसका आंसर ये होगा, इसको हम मार्क करके छोड़ देंगे।
आगे भी एक और सवाल में हम देखेंगे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। प्लांट टिश्यू है और उसका फंक्शन क्या है, सीधा सीधा हमें देखना है। यहाँ भी हम ऑप्शन की बेसिस पर सीख लेंगे किस तरीके से क्या करता है। A3 मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये जो है बेसिकली ये क्या है, इसको भी हम सीखते हैं एक बार। आई टीच यू दिस राइट अवे। जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो खैर बहुत बात होती है। फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एक पानी चढ़ाता है, जाइलम XP विंडोज XP से याद कर सकते हो, पानी खाना, खाना पीना किसी भी तरीके से देख सकते हो। मेरिस्टम सेल डिवीजन पे काम होगा इसमें, ये यहाँ पे कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मुझे नहीं बोला जा रहा है, स्क्लेरेनकाइमा ये क्या चीज़ है। बायोलॉजी जूलॉजी या फिर डॉक्टर्स जो होंगे उनके लिए ये आसान होगा इसको बोल पाना। मेरी ज़ुबान इतनी अभी प्योर नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बोल पाऊँगा, बट हाँ मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे अभी क्रॉस चेक करा देता हूँ आपको। टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, अगर एक बार इसकी इमेजेस हमें मिल जाएं तो और भी अच्छा होगा। बाकी यहाँ पे ट्विटर और balbudhivida.com खुला हुआ है, दोनों ही आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रूव होंगे आने वाले प्रीलिम्स में। चलें आगे। कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिजीज रेजिस्टेंस, ग्रोथ प्रमोशन, क्लोजिंग, लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी, एक मिनट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ चारों ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। क्लोजिंग नहीं, क्लोनिंग होना चाहिए, ये 3 हट जाएगा, 1 to 4 इसका ऑप्शन होगा। ये क्लोनिंग होना चाहिए, ये रिसर्च में मेरे सामने ऐसी बात आई थी, इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। Which of the following plants is effective in reducing water pollution and is also useful for producing biogas? यूक्लिप्टस, देखो फिर से न्यूज़ में आ गया, मतलब एग्जाम में आ गया। लोटस, सैलिविनियो, वाटर हाइसिंथ, यासिंथ, इन सब के ऊपर यूँ समझो कि थोड़ा थोड़ा रिसर्च आपको करना चाहिए। ये PDF में आपको एज इट इज़ दे दूंगा, दे भी क्या दूंगा अभी सुनो। इस पे जाओ balbudhivida.com पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 79 to 1994, 1994 to 2008, 2009 to 2023, ये सारों को एक साथ ऐड टू कार्ट करो और डाउनलोड कर लो। जब डाउनलोड कर लोगे और इस क्वेश्चन को रिवाइज करने आओगे तो वाटर हियासिंथ, साल्विनियो, यूक्लिप्टस, इन सब के ऊपर जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया, लॉन्ग प्रेस करो, सर्च वेब करो और वहीं रिसर्च कर लो इस पर कि क्या इसके बारे में आपको सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, चलो एजर्शन रीजन देखते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हैज़ बीन स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टालिटी। ओके, gastrointestinal problems are very common among children, especially in the developing countries. यार ओरल रिहाइड्रेशन ज़रूर दी जाती है, लेकिन इसका तो हाइड्रेशन से है ना इशू, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कैसे आ गई? ये दोनों सही हैं इंडिविजुअली, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है दूसरे का। खुद सोचो, इसको रियल टाइम एग्जाम सिचुएशन में जब पढ़ने बैठोगे तब भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ORT हैज़ बीन स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ये बात सही है, बट किस में, ये बात समझो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोमेडिकेशन। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई टू क्लीन अप एक्वीफर्स, टॉक्सिक डम्प्स क्लीन करने के लिए, ऑयल स्पिल्स, क्योर बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीजेस। एक मिनट, बायोमेडिकेशन, देखो एक चीज़ को समझो, 1 2 3 4 ऑल करेक्ट ऑप्शन भी है इसमें। और बायोमेडिकेशन जो है वो बैक्टीरियल और फंगल डिजीज़ के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई जो बायोमेडिकेशन का प्रॉपर प्रोसेस है, इसमें एक बार इसको यहीं पे हम वेब सर्च कर लेंगे इसमें, ताकि हमें आसानी से ये चीज़ें समझ आ सके। ह्यूमन मेड प्रोटीन्स दैट आर डिजाइन्ड टू जीरो इन ऑन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट ट्रिगर इन्फ्लेमेशन, दे कम फ्रॉम अ लिविंग ह्यूमन। अब ऑफिशियल आंसर के बेसिस पे हमने जो यहाँ से सीखना है वो ये है कि ये 3 चीज़ करता है, सॉरी 1 and 3। टॉक्सिक डंप्स पे अभी बायोमेडिकेशन यूज़ नहीं हो सकती। टॉक्सिक डंप क्या होते हैं? अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपने कुछ कूड़े के पहाड़ों के बारे में देखा सुना होगा, देश भर में न्यूज़ भी देखी होगी। इंदौर में भी ऐसे ही कुछ थे, लेकिन जिसे वहाँ के प्रशासन ने एक तबीयत से क्लीन कर दिया था, इस वजह से उस पर बात थी। ऑफिशियल आंसर की बेसिस पे हमने यहाँ से ये सीखा। द मेन डिफरेंस बिटवीन रॉ सोयाबीन एंड कुक्ड सोयाबीन आर इन रिस्पेक्ट ऑफ अमीनो एसिड, बायोलॉजिकल वैल्यू, प्रोटीन कॉन्टेंट, कैलोरीफिक वैल्यू। प्रोटीन कॉन्टेंट, कैलोरीफिक वैल्यू, इसको भी हम एक बार क्रॉस वेरीफाई अभी करेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन रॉ सोयाबीन एंड कुक्ड सोयाबीन, एमिनो एसिड कॉम्पोजिशन। कुक्ड में क्या फ़र्क आ सकता है, थोड़ा सा सोचिए आप भी। रॉ में क्या फ़र्क होगा, ये भी हम देखेंगे अभी। द मेन डिफरेंस इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोटीन कॉन्टेंट।
कुक्ड सोयाबीन विल हैव लेसर प्रोटीन कंटेंट। चलो जी, यहाँ पे ये क्रॉस चेक हो गया, प्रोटीन कंटेंट पर ही हम सबसे आगे गए थे और ये चीज़ हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर ली है। हाँ, यहाँ हम पहुँच गए थे। एक ऊपर का सवाल बचा हुआ है। When a wheel is in motion, a point which is farthest away from ground will have the highest speed, while the point on closest to the ground will have the lowest speed. Reason: speed of the point on the rim in the direction of motion along the circumference of the wheel is relative. यार सिंपल सी बात ये है इसमें, अगर ये एक व्हील है तो पहले वाला कह रहा है कि जो दूर होगा उसकी स्पीड अलग होगी, जो पास होगा उसकी स्पीड अलग होगी, इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी। ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। इसकी ज़्यादा क्यों है? इसको रेस्ट में पहुँचना है। अब यहाँ पे जो वाला है उसको मूव करना पड़ेगा उसी अकॉर्डिंग। तो ये ए फॉल्स हो गया, फॉल्स का एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे मार्क करो, आगे बढ़ो। अभी के लिए जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि इसमें काफ़ी हद तक हमारे जो 1991 के सभी PYQs हम कवर कर चुके हैं साइंस एंड टेक में। अब जो आएंगे वो आएंगे 1992 के बाद वाले। यहाँ से हम इसको आगे शुरू करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए जो आपको चीज़ें समझनी है, 1990 तक हम कवर कर चुके हैं, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 1991 के बाद। अभी के लिए आपको ये समझना है कि 1979 से लेकर 2008 तक के सारे PYQs आपको CSEY पर मिलेंगे। अगर आपने 2009 से 2023 तक की तैयारी अगर और अच्छे से करी, जो कि और भी ज़रूरी है, उसकी तैयारी में आपको मैं 2 चीज़ें दूंगा। एक तो वीडियो क्लास और एक नोट्स। यानी कि जैसे मान लो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में एक सही है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, लेकिन बाकी जो 3 हैं उनका क्या मतलब है, उन सभी के नोट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगले साल क्वेश्चन उन्हीं से आने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन इनसे आएंगे तो उसके नोट्स और वीडियो क्लासेस दोनों मिलेंगे। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो होगा, और जो हम नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये आपको मिलेगा pyq.csey.com पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन का पहला ही लिंक है, वहाँ जाकर ये ऑलरेडी है, वहाँ पर आप अभी ही ले सकते हैं। और PYQs पे जोर दीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके बताइए। जो इस वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछे उनका कमेंट करिए, और कोई ऐसे डाउट्स हैं अगर आपके जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, उन्हें भी कमेंट करके मुझे बता दो, मैं सारी कमेंट्स पढ़ पाऊँ। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू CSEY।